नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में संधि जो टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। संधि जो होती है ये होती है वर्णों का मेल, ना कि शब्दों का। शब्दों का मेल तो होता है समास, और वर्णों का जो मेल होता है वो संधि कहलाता है। जैसे सम धन धी, तो इसमें मैं और धी का मेल इसमें हो रहा, ना कि सह का। जो धन का चिन्ह लगा रहता है उससे पहले वाला वर्ण और धन के बाद जो चिन्ह लगता है, जो वर्ण आता है उसका मेल। कि जो धन होता है प्लस का चिन्ह होता है, उससे पहले जो वर्ण आएगा और उसके बाद में जो वर्ण आएगा, उन दोनों का मेल ये क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। तो इसमें पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है, मतलब जो पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण प्लस उत्तर पद का प्रथम वर्ण, और दूसरा जो शब्द है उसका उत्तर पद, मतलब पहला जो पद है, जो उत्तर पद है उसका जो पहला वर्ण है, उन दोनों में संधि हो जाती है। पहले शब्द का तो अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, वो दोनों वर्ण मिलकर कोई तीसरा अन्य वर्ण वो बनाते हैं, तो वो क्या होती है? वो संधि कहलाती है। संधि के मुख्य रूप से 3 भेद माने जाते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये संधि के 3 भेद हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करने जा रहे हैं स्वर संधि। स्वर का अर्थ क्या होता है? कि वे वर्ण जो अन्य किसी वर्णों की सहायता से उच्चारित न होकर स्वयं उच्चारित होते हैं, कि इनको उच्चारित करते समय व्यंजनों की सहायता नहीं ली जाती, ये स्वर कहलाते हैं। इस संधि में क्या होता है? स्वर संधि में स्वर का मेल स्वर से होता है, कि पहले पूर्व पद होता है उसका अंतिम वर्ण जो होता है वो भी स्वर होना चाहिए, और उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण है वो भी क्या होना चाहिए? स्वर। तो 2 स्वरों के मेल से स्वर संधि का निर्माण होता है। और यह संधि जो होती है ये 5 प्रकार की होती है। इन 5 प्रकारों में सबसे पहले देखते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? इसमें ए या आ का मेल, ये 2 जो वर्ण है स्वर, इनमें से कोई सा भी एक, उनका मेल उसी के समान आगे ए या आ से हो जाता है, तो उन दोनों को मिलाकर आ का निर्माण होता है। इसकी जगह ई, लघु ई और दीर्घ ई और लघु ई दीर्घ ई मिलकर दीर्घ ई का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार लघु उ और दीर्घ उ, धन लघु या दीर्घ उ दोनों मिलकर दीर्घ उ का निर्माण करते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि में आ, दीर्घ ई, बड़ी ई, बड़ा उ, इन तीनों स्वरों का प्रयोग इसमें किया जाता है, कि 2 वर्णों के मेल से यही 3 जो दीर्घ स्वर हैं इनका निर्माण इस दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। मगर जो संस्कृत भाषा है उसमें एक दीर्घ स्वर और माना जाता है, वो माना जाता है री। तो इसमें री, धन री मिलकर जो दीर्घ री है, ये इस प्रकार से इस दीर्घ री का निर्माण करते हैं। मगर ये सिर्फ संस्कृत भाषा में ही प्रयुक्त होती है। हिंदी भाषा में सिर्फ आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ये 3 ही दीर्घ स्वर काम में लिए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं ए या आ का मेल। अगर ए या आ से होता है तो आ का निर्माण होता है। जैसे भोजन है, भोजन में न में लास्ट में क्या है? न और ए, इन दोनों से मिलकर ये न बना है। आगे धन, दूसरे जो उत्तर पद उसका पहला वर्ण क्या है? आ है। तो ए और आ ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे? आ का निर्माण
करेंगे। अगर यहाँ ए होता, यहाँ ए होता तो भी आई बनता, यहाँ आ होता, यहाँ आ होता तो भी आई बनता। एक जगह ए एक जगह आ होता, चाहे वो पहले हो चाहे बाद में हो, तभी भी क्या बनता, आ का ही निर्माण होता। तो ये भोजन धन आलय, इसमें न और ए का मेल आ से हुआ है, तो ए और आ मिलकर आ बन गया, तो न और आ मिलकर क्या बन गया, ना बन गया। तो भोज का तो भोज रह गया, न और आ मिलकर ना हो गया, आगे लय का लय रह गया, सिर्फ ए और आ का ही मेल यहाँ हुआ है, तो ये भोजनालय हो गया। उसी प्रकार पूर्वाहन, इसमें हो जाएगा पूर्व धन अहन, तथापि तथा धन अपि, पुरुषार्थ पुरुष धन अर्थ, तो ये इनके संधि विच्छेद हो जाएंगे। अब देखते हैं ई का मेल, अगर ई से हो तो दीर्घ ई का निर्माण हो जाता है। जैसे कपि धन ईश्वर, तो इसमें कपि में जो पी है, इसमें प और छोटा ई ये दो आए हैं, फिर धन का चिन्ह लगा है, आगे बड़ा ई है, तो इसमें ये दो ई मिलकर बड़े ई का निर्माण करते हैं। तो बड़े ई का निर्माण करेंगे तो प और बड़ा ई मिलकर बड़ा पी बन जाएगा। तो इसमें क का तो क रह जाएगा, प और बड़ा ई मिलकर बड़ा पी बन गया, और आगे स्वर वैसा का वैसा रह गया, तो ये कपीश्वर बन गया। तो इस प्रकार क्या होता है, पहले जो पूर्व पद पहला पद है उसका अंतिम वर्ण जो आता है, और जो दूसरा पद है उसका पहला वर्ण, सिर्फ उन दोनों का मेल होता है, बाकी जो सभी जितने भी वर्ण हैं वो वैसे के वैसे इसमें रहते हैं। उसी प्रकार अगर नदी आ जाए, इसका संधि विच्छेद करवाएं तो नदी धन ईस में हमेशा ई बढ़ाता है, और नदी में भी डी बढ़ाया आएगा, तो इसमें बड़ी दोनों ही बड़ी ई आ रही हैं और बड़ी ई का वो निर्माण कर रही है। परीक्षण में परि धन ईक्षण, रविंद्र में रवि धन इंद्र, श्रीष में श्री धन ईश, सचेंद्र में सची धन इंद्र, प्रतीक्षा में प्रति धन इक्षा, तो ये इनके संधि विच्छेद हैं। फिर देखते हैं लघु उ और दीर्घ उ का मेल, अगर लघु या दीर्घ उ किसी में से भी हो जाए तो ये दीर्घ उ का निर्माण करते हैं। जैसे सिंधु धन उर्मी, धू में क्या मिला है, ध और उ, छोटा उ, आगे धन का चिन्ह है मतलब प्लस का चिन्ह है, उर्मी में बड़ा उ है, तो छोटा उ और बड़ा उ मिलकर बड़े उ का निर्माण करते हैं। तो ध में बड़ा उ मिलते ये बड़ा धू बन गया, तो सी ऐसा का ऐसा आ गया, धू जो है ये बड़ा हो गया, और उर्मी में मी जो है ये भी क्या है वैसा का वैसा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंधुर्मी। भानुदय भानु धन उदय, वधुलास वधु धन उल्लास, सरयू धन उर्मी, मंजू धन ईसा, और लघु धन उत्तम, लघुतम हो गया। तो इस संधि में आपने देखा होगा क्या पहचान है कि अगर वाक्य के बीच में आ की ध्वनि आ रही है तो ये दीर्घ स्वर संधि है। सभी में देख लो आ की ध्वनि आ रही है, तो इसमें ए आ का मेल इसमें हो रहा है, आ की ध्वनि आ रही है, फिर बड़ी ई की ध्वनि जहाँ आ रही है वहाँ भी यही संधि होगी। सभी में देख लो बड़ी ई जहाँ आ रही है तो ये संधि दीर्घ स्वर संधि होती है। उसी प्रकार बड़े ऊ में भी दीर्घ स्वर संधि है। सभी में देख लो ये यहाँ बड़ा ऊ है, यहाँ बड़ा ऊ है, यहाँ बड़ा ऊ है और यहाँ बड़ा ऊ है, तो ये दीर्घ स्वर संधि की पहचान है। इसमें या तो आता है या बड़ी ई आती है या बड़ा ऊ आता है, और संस्कृत भाषा में इसमें बड़ा रे आ जाता है। फिर इस संधि के कुछ अपवाद भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे सीम धन अंत, तो इसमें मैं में क्या है, मैं धन ए का मेल, आगे
ऐसे हो रहा है तो इसमें ये संधि नहीं है। सीम धन अंत सीमांत होता है, मगर ये सीमंत नाम शुद्ध है ना कि सीमांत। तो इसमें ये संधि ना होकर ये एक अपवाद है। तो अगर ये सीमांत होता तब तो ये संधि हो जाती, मगर ये सीमंत बन रहा है। शुद्ध शब्द होता है सीमंत, तो ये इसका अपवाद है। ऐसे ही उसी प्रकार कर्क धन अंधो, तो इसमें कर्कांधु बनता है, मगर ये कर्कंधु शुद्ध शब्द होता है। तो ये भी क्या है, संधि का अपवाद है। मूसलधन धार, इसमें लय और धा, इसमें आ नहीं है, इसमें पहले क्या आएगा, ध आएगा, फिर आगे आएगा। तो लय और ध मतलब ए और ध का मेल इसमें हो रहा है, तो ये मूसलाधार होता है। तो ये भी इसका अपवाद माना जाता है। प्रतिधन घात, तो इसमें प्रतिघात इसका शब्द बनता है, तो ये भी इस संधि का अपवाद है। इसमें ई और घ का मेल हो रहा है। विश्वधन मित्र, इसमें ए और मैं का मेल हो रहा है और ये बन रहा है विश्वामित्र, तो ये भी इस संधि का अपवाद है। प्रतिधन हार, तो ये भी क्या है, इस संधि का अपवाद है। इसमें छोटे ई का मेल है से हो रहा है, तो एक साइड में इसके स्वर है, एक साइड में इसके व्यंजन है, तो ये भी इस संधि का अपवाद है। एक धन 10 एकादश होता है, ये भी इस संधि का अपवाद है। अब हम देखते हैं गुण स्वर संधि। दूसरी स्वर संधि है गुण स्वर संधि, जिसको एकमात्रिक स्वर संधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है। इसमें ए या आ का मेल ए या आ से न होकर ई या ई से होता है, मतलब अन्य स्वर से इसका मेल यहाँ हो रहा है, फिर दोनों के मेल से ए का निर्माण यहाँ हो रहा है। अगर ए छोटी ई मिली तब भी ए बना, ए बड़ी ई मिली तो भी ए बना है, आ छोटी ई मिली तो भी ए बना है, आ और बड़ी ई मिलती है तो भी ए बनता है। जैसे इसके उदाहरण देखते हैं, रमा धन ईस, इसमें रमा में मैं और आक आ से बना है रमा, ये जो माँ है ये मैं और आ से बना है। धन आगे बड़ी ईस का ई है, तो आ और ई ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, ए का निर्माण करेंगे। मैं में एक ही मात्रा लगते ये क्या बनता बन जाएगा, में बन जाएगा। तो रह का तो रह गया, सिर्फ इन बीच वालों का ये चेंज हुआ, इसका में बन गया और श का स रह गया, तो ये बन गया रमेश। इसी प्रकार अपेक्षा है, ये इसका अगर विच्छेद करेंगे, इसका विच्छेद करते हैं तो ये बन जाएगा अप धन इच्छा। स्वेच्छा है तो इसका बन जाएगा स्व धन इच्छा। यथेष्ट है, इसका बन जाएगा यथा धन इष्ट। परमेश्वर है तो इसका बन जाएगा परम धन ईश्वर। तो जहाँ एक मात्रा हो ऊपर, वही कौन सी स्वर संधि है, वो गुण स्वर संधि है। ए या आ का मेल अगर ऊ या ऊ से हो जाए तब वो ओ का निर्माण करते हैं। जैसे महाधन ऊर्जा, महा में है और आ से मिलकर हा बना है, आगे ऊ का इसमें मेल हो रहा है, तो आ और ऊ मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, यहाँ ओ का निर्माण कर रहे हैं। अगर ई मिलता तब तो ए बनता, और ऊ मिल रहा तो ये ओ का निर्माण करेगा। तो है और ओ मिलकर क्या बन जाएगा, हो बन जाएगा। तो मैं तो ऐसा कैसा आ गया, और ये हा और ओ मिलकर हो गया, और रजा का ऐसा का ऐसा ये बन गया, तो ये बन गया महोर्जा। फिर आगे है परोपकार। परोपकार का संधि विच्छेद हो जाएगा पर धन उपकार, पर धन उ उपकार। तो इसमें ए का मेल ऊ से हो रहा है, तो ये दोनों मिलकर ओ
बन जाएगा। तो इसमें रे बचा था, रे में ओ की मात्रा लगते ही ये रो हो गया, पै का तो पै हो गया, रो पै का रे, परोपकार हो गया। आद्योपांत का हो जाएगा आद्य धन उपांत। नवोढ़ा का हो जाएगा नवधन उढ़ा। महोत्सव का हो जाएगा महाधन उत्सव। फिर आगे इसमें देखते हैं ए या आ का मेल अगर री से हो जाता है तब वो दोनों मिलकर अर का निर्माण करते हैं। इसमें रे जो है वो हलंत आता है, न कि पूरा रे। जैसे देव धन ऋषि, तो देव में वह में क्या मिला है, वह और ए, वह और ए मिलकर वह बना है। इसका मेल री से हो रहा है, री से हो गया तो ए और री ये दोनों मिलकर अर का निर्माण करते हैं। तो वह और ए तो मिलकर वह हो गया, आगे आधा रह है तो दे का तो दे रह जाएगा, वह और रे मिलकर वह हो गया। फिर जो आगे रह बचा था ये ऊपर रह लग गया और फिर सी का सी रह गया, तो ये बन गया देवर्षि। उसी प्रकार वर्ष ऋतु है तो इसका बन जाएगा वर्षा धन ऋतु, वर्ष ऋतु हो जाता है। राजर्षि आ जाएगा तब इसका बन जाएगा राजधन ऋषि। ब्रह्मर्षि है तो इसका बन जाएगा ब्रह्माधन ऋषि। महकर्थ है इसका बन जाएगा महाधन अर्थ, महाधन कर्थ। शुभेच्छु है इसका बन जाएगा शुभ धन इच्छुक। इसमें क जो है उसका लोप हो जाएगा। फिर इस संधि के भी कुछ अपवाद होते हैं, जैसे प्रधन ऊढ़, तो इसका प्रौढ़ बनता है, इसमें डबल मात्राएं लग गई तो ये गुण स्वर संधि न होकर ये क्या है, इसका अपवाद है। कंबल धन ऋण, तो ये कमलार्ण बन गया तो ये भी इस संधि का अपवाद है। अक्ष धन ओहिनी, तो ये अक्षोहिणी बन गया तो ये भी एक संधि का अपवाद है। अगर एक मात्रा होती तब ये सही हो जाता है, यहाँ दो मात्राएं हैं। सुख धन ऋतु, सुखार्थ हो जाएगा ये, तो ये भी इस संधि का यहाँ अपवाद हमें देखने को मिलता है। अब हम देखने जा रहे हैं स्वर संधि का जो तीसरा भेद है वृद्धि स्वर संधि। इसको कहते हैं द्विमात्रिक स्वर संधि, क्योंकि उसमें जो मात्राएं लगेंगी वर्णों के ऊपर वो डबल मात्राएं लगेंगी, मतलब दो मात्राएं लगेंगी, इसीलिए इसको द्विमात्रिक स्वर संधि कहा गया है। इसमें ए आ का मेल ए ऐ से होकर ऐ का निर्माण हो रहा है। जैसे महाधन ऐश्वर्य, इसमें महा में है जो है उसमें आ मिला हुआ है, इसका मेल ऐ से हो रहा है तो सिर्फ ये दोनों ही चेंज होंगे, ये ऐ का निर्माण करेंगे दोनों मिलकर, है और ऐ मिलकर है बन जाएगा, मतलब डबल मात्राएं इसके लग जाएंगी। तो मैं तो वैसा का वैसा आ गया, हा और ऐ से है बन गया और आगे स्वरीय वैसा का वैसा आ गया, तो ये बन जाएगा महेश्वरीय। सदैव में सदा धन एव, एक एक में एक धन एक, मतक्य में मत धन एक के, पुत्रेषणा में पुत्र धन ऐषणा। तो इस प्रकार ये वृद्धि स्वर संधि के यहाँ ऐ के उदाहरण दिए हैं। उसी प्रकार अगर ए आ का मेल ओ औ से हो जाता है तो वो औ का निर्माण करते हैं, इसमें ये औ का निर्माण करेंगे। जैसे जल धन ओग, तो लय में लय और ए मिला है, आगे इसका मेल ओ से हो रहा है तो ए और ओ का मेल, यहाँ ए आ का मेल ओ औ से हो तो औ बनता है, तो ए और औ ये दोनों हटकर यहाँ औ बन जाएगा। औ बनते ही लय और औ की मात्रा लगते ही ये लव बन जाता है, तो ये जय का तो जय रह गया और लय और ओ मिलकर लव बन गया और आगे घ का घ ऐसा का ऐसा आ गया। उसी प्रकार महोज है महाधन ओज, महोष्ध है महाधन औषध है, परमोदार्य है परम धन औदार्य, प्रौद्योगिकी है प्रधन
औद्योगिक। तो इस प्रकार ये वर्ध स्वर संधि के यहाँ उदाहरण है। फिर इस स्वर संधि के कुछ अपवाद भी हैं वर्ध स्वर संधि के। प्र धन एसक, ये प्रेषक बनता है, तो ये इस संधि का अपवाद है। इसमें प्रे के ऊपर डबल मात्रा होती तब ये शुद्ध हो जाता, मगर ये अशुद्ध शब्द हो जाता बाद में, तो ये प्रेषक बिल्कुल सही है। तो ये वर्ध स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये इसका अपवाद है। अधर धन ओष्ठ, तो ये अध्रोष्ट बनता है, तो इसमें भी डबल मात्रा नहीं लग रही। प्रधन एसित, तो ये प्रेषित बनता है, तो इसमें भी डबल मात्रा नहीं लग रही। तो ये इस वर्ध स्वर संधि के कुछ यहाँ अपवाद दिए गए हैं। अब हम जो स्वर संधि है उसका जो चौथा भेद है यण स्वर संधि, उसके बारे में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। यण स्वर संधि में क्या होता है, ई जो स्वर है इसका मेल किसी अन्य स्वर से होता है कि इनको छोड़कर कोई अन्य स्वर आ जाए। स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। तो ई तो पहले शब्द के अंत में आने चाहिए और दूसरे शब्द के शुरू में कोई अन्य स्वर आना चाहिए। इन दो को छोड़कर बाकी के 9 स्वर आगे कोई सा भी आ सकता है। तब सिर्फ जो पहले वाले ई आए हैं वही चेंज होंगे, उनकी जगह ये का प्रयोग हो जाएगा। ये भी क्या है, हलंत है, नीचे इसके वो ये क्या है, ये अर्ध ये का प्रयोग इसमें आ जाता है। जैसे ई का इसमें यहाँ ये हो रहा है। जैसे त्रिधन अक्षर है तो त्रि में तय और रे मिलकर त्रय बनते हैं और इसमें ई छोटे ई इसमें मिली हुई है, तो ये दोनों हलंत हैं, तय और रे। हलंत का चिन्ह इनके नीचे लगा हुआ है। आगे आ गया ई का मेल हो रहा आगे ए से, अक्षर में आगे क्या है, ए है, तो ई और ए तो यहाँ एक जैसे नहीं है ये, तो इस ई का चेंज होकर इसकी जगह ये आ जाएगा, नीचे हलंत का चिन्ह लग जाएगा। तो तय रे ये और ए, तो ये त्रय बन जाता है। तय और रे त्रय बन जाएगा, मगर इसमें ए ना होकर ये आधा ही बनेगा, त्रय ऐसा। अगर ए होता तो ये त्रय पूरा बन जाता, तो इसमें ये आधा तो त्रय है और ये और ए मिलकर ये बन गया, तो ये त्रय बन गया। तो ये त्रय ये तो यहाँ बन गया, आगे अक्षर जो दे रखा है वो वैसा आ गया, तो ये त्रेक्षर बन गया। प्रत्याशी है तो इसका बन जाएगा प्रति धन आशी, तो ये प्रत्याशी है क्योंकि इसमें ई तय में क्या मिला है, ई मिला है, तय में ई मिला है, आगे आ है, तो इस ई का यहाँ ये बन गया और आगे आ है, तो ये क्या बन गया, या बन गया। तो प्र तय हलंत है, प्र तय या और सी का आगे सी हो गया। स्वस्थेन मतलब स्वस्थी धन अयन, तो ये स्वस्थेन बन गया। न्याय का क्या हो जाएगा, निधन आय। यण स्वर संधि में क्या होता है, ये वह इनसे पहले आधा अक्षर आता है, आधा वर्ण आता है। ऐसे प्रकार देख लो, ये से पहले त्रय आ रहा है, आधा है। प्रत्याशी में ये से पहले आधा तय आ रहा है। स्वस्थेन में ये से पहले आधा तय आ रहा है। न्याय में ये से पहले आधा नया आ रहा है, तो ये क्या है, यण स्वर संधि है। अत्युक्ति इसका बन जाएगा अति धन उक्ति। न्यून का बन जाएगा नी धन ऊन। देव्यर्पण का बन जाएगा देवी धन अर्पण। इसमें वह क्या है, ये हलंत है, ये पूरा वह नहीं है, तो ये बन जाएगा देवी धन अर्पण। सखी आगमन का बन जाएगा सखी धन आगमन। स्त्रयोपयोगी का बन जाएगा स्त्री धन उपयोगी। इत्यादि का बन जाएगा इति धन आदि। पर्यंक का बन जाएगा परिधन अंक। नारी उत्थान का बन जाएगा नारी धन उत्थान। अध्यक्ष का बन जाएगा अधिधन अक्ष। व्यास का बन जाएगा विधन आस।
उसी प्रकार ये तो ई से ये बन रहा है। उसी प्रकार ऊ का मेल अगर असमान स्वर से हो जाए, पहले शब्द के अंत में ऊ आ जाए और आगे कोई अन्य स्वर आ जाए, तो सिर्फ ऊ चेंज होकर उसका वह बन जाता है। वह क्या होगा? हलंत होगा। जैसे समनु धन ऐ, तो इसमें समनु में सम तो वैसा का वैसा आ जाएगा। जो नु है इसमें न और ऊ मिला है और आगे क्या है? ए है। तो ऊ और ए का मेल यहाँ हो रहा है, तो सिर्फ ऊ चेंज होगा। ऊ की जगह आधा वह आ जाएगा, वह हलंत आ जाएगा। तो न और आधा वह और आगे ए आया है, तो ये वह पूरा हो जाएगा, न इसमें आधा रहेगा। तो ये बन जाएगा सम का तो सम रह गया, न वह ये संधि होकर बन गया और आगे ये बचा है, ये ऐसा का ऐसा आ गया। स्वागत में स्वधन आगत, ये स्वधन आगत जो होता है ये इसकी संधि नहीं होती, ये बनता सुधन आगत। तो स्वागत की का जो संधि विच्छेद है वो बन जाएगा सुधन आगत। आगे है भवादि, तो इसमें भू धन आदि बन जाएगा। वधवागमन वधू धन आगमन, इसमें वैसे पहले अर्ध अक्षर सभी में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो वैसे पहले और ये से पहले अगर अर्ध अक्षर आ जाए, मतलब आधे वर्ण आ जाए, तो वो वहाँ कौन सी स्वर संधि होगी? यण स्वर संधि होगी। अनविक्षा अनुधन इक्षा, स्वल्प सुधन अल्प, लघ्वोष्ठ लघु धन ओष्ठ, वधर्वर्त वधवर्त वधु धन अर्थ, मनवंतर मनोधन अंतर, तनुअंगी तनु धन अंगी, धात्विक धातु धन इक, अन्वेषण अनुधन ऐषण। तो ये यण संधि के अन्य उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। फिर ई और ऊ की तरह अगर पहले शब्द के अंत में री आ जाए और उसका मेल अगर असमान स्वर से होता है, तो री जो है वो चेंज होकर क्या बन जाएगा? रे बन जाएगा और रे के नीचे हलंत लग जाएगा। जैसे पितृ धन आ गया, पितृ में तय है और आगे क्या है? री है। इसका मेल हो रहा है आगे आ से, तो आ से अन्य री से आगे अन्य स्वर आ गया, तो ये रे में चेंज हो जाएगा, रे के नीचे हलंत लगेगा। तो रे के नीचे हलंत है, आगे आ है, तो ये दोनों मिलकर रा हो जाएगा। ये तय जो हलंत है ये आधा तय इससे पहले लग जाएगा, तो आधा तय और रा ये बन गया। पी तो ऐसा का ऐसा आ गया, आधा तय और रा। आपने देखा होगा तय और रे मिलकर त्रय बनते हैं, तो ये तय और रा मिलकर त्रा बन जाएगा, तो ये पित्रा हो गया। और आगे जो ज्ञा बचा था वो वैसा का वैसा यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। मातृपदेश आ जाए, तो इसका मातृ तय के नीचे री लग जाएगा, मातृ बन जाएगा, धन उपदेश हो जाएगा। पितृच्छा पितृ धन इच्छा, तो ये पितृच्छा बनता है। अब हम देखते हैं जो स्वर संधि है उसका अंतिम जो पांचवा भेद है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में क्या होता है? इसमें ए का मेल अगर अन्य स्वर से होता है तो सिर्फ ये ए ही चेंज होता है, इस ए की जगह ए आ जाएगा और बाकी वैसा का वैसा रहेगा। ए में ये के नीचे क्या है? हलंत है। जैसे चे धन अन, चे बना है च और ए से, अगर ऊपर मात्रा लगाएंगे तब तो ये डबल मात्रा वाला हो जाएगा, इसमें ये ऊपर मात्रा नहीं लगती। इसका मेल हो रहा है ऐसे, तो ए का मेल अन्य स्वर से हो रहा है, तो इस ए की जगह क्या बन जाएगा? ए और ये के नीचे हलंत है, तो च और ए ये दोनों मिलकर, क्योंकि ये च के हलंत है और इसमें ए मिल गया तो ये पूरा च बन जाता है। ये और ए मिलकर ये बन जाएगा च, और ये तो यहाँ बन गए, आगे न बचा है तो ये न आगे ऐसा कैसा आ जाएगा, तो ये क्या बन गया? चैन बन गया। उसी प्रकार नयन है, ने धन अन, शयन है, से धन अन, विनय है,
विनय धन ऐ, तो ये विनय हो जाएगा। उसी प्रकार ऐ का मेल अगर असमान स्वर से हो तब ये आय का निर्माण करता है। ए से हो तब तो ये ऐ, और ऐ से हो तब ये आय बनता है। जैसे गई, गई में ग हलंत है और आगे ऐ है, इसका मेल ऐसे हो रहा है तो सिर्फ यही चेंज होगा। इसकी जगह आय बन जाता है आ, और ये के नीचे हलंत है तो ग और आ मिलकर तो बन गया गा, और ये और ए मिलकर बन गया ये, तो गाय। ये दो तो यहाँ बन गए, आगे क बचा है वो वैसा का वैसा लग गया तो ये बन गया गायक। दायनी है तो इसका दय धन इनी बन जाएगा। नायिका नय धन इका, विधायक विधेय धन अक, गायन गय धन अन, तो ये इस प्रकार इनके संधि विच्छेद यहाँ किए जा सकते हैं। फिर ओ का मेल अगर अन्य स्वर से हो रहा है तो औ बनेगा। जैसे पो धन इत, तो यहाँ पो में क्या है, प और ओ, प और ओ से मिलकर ये क्या बना है, पो बना है, और इसका मेल ई से हो रहा है तो अन्य स्वर आ गया तो ये ओ चेंज होकर यहाँ हो जाएगा औ, वह के नीचे हलंत लग जाएगा। प और ए मिलकर तो प बन गया, वह और ई मिलकर वी बन गया, मगर यहाँ ई कौन सी है, लघु ई है तो छोटा वी बन गया, और आगे त्र जो है वो वैसा का वैसा आ गया तो ये बन गया पवित्र। उसी प्रकार पवन है तो इसका बन जाएगा पो धन अन। श्रवण है इसका बन जाएगा श्रो धन अन, ना कि अण। अण जो है वो नय का बदला हुआ रूप आ जाता है। गवीस में गो धन ईस, भवन में भो धन अन, तो इस प्रकार ये अव की जहाँ ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है वहाँ अयादि स्वर संधि होता है। आय की ध्वनि जहाँ हमें सुनाई पड़े वहाँ भी अयादि, ऐ की ध्वनि जहाँ हमें सुनाई पड़े इसमें ऐ की ध्वनि आ रही है सभी में, और यहाँ आय की ध्वनि आ रही है सभी में। नाय, विधाय, गाय, गाय, दाय, सभी में आय की ध्वनि आ रही है। इसमें पवित्र में पाव, पाव, अव की ध्वनि आ रही है। सर्वण, गव, ईस, भवन, सभी में अव की ध्वनि आ रही है। उसी प्रकार अव का मेल अगर असमान स्वर से हो तो अव की जगह सिर्फ आव आ जाता है। जैसे नौ धन एक, नौ बना है न और अव से, और इसका मेल हो रहा है ई से, तो ये अव जो है ये चेंज हो जाएगा, इसका बन जाएगा आ, और वह के नीचे हलंत, तो न और आ मिलकर ना बन गया, वह और ई मिलकर छोटा वी बन गया, और आगे जो क है वो वैसा का वैसा आ गया तो ये बन गया नाविक। धावक धव धन अक, भावुक भव धन अक, श्रावण श्रव धन अन, प्रभावित प्रव धन भावित, प्रव धन भावित, ये प्रभावित बन। इसमें भी आव की ध्वनि आ रही है, प्रभाव जहाँ आव की ध्वनि आ रही है वहाँ अव बन जाता है, और अव की ध्वनि आती है वहाँ ओ बन जाता है। आय की ध्वनि आती है वहाँ ए बन जाता है, ऐ की ध्वनि आती है वहाँ ए बन जाता है। फिर हम देखते हैं संधि का जो दूसरा भेद है व्यंजन संधि। यहाँ हमने स्वर संधि के जो पांचों भेद हैं उनके बारे में अध्ययन कर लिया है। अब देखते हैं हम व्यंजन स्वर संधि।